स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन बॉटनी फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2021 में, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेरॉयडल लैक्टोन्स उपस्थित होते हैं वोल्फिया में, हिफेड्रा में, एट्रोपा में और विथेनिया में। तो जो विथेनिया सोमिनिफेरा होता है, इसमें स्पेसिफिक टाइप के स्टेरॉयडल लैक्टोन्स प्रेजेंट होते हैं और उसका नाम होता है विथाफेरिन ए। और ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉयडल लैक्टोन्स, दे आर हाईली यूजफुल इन एज ए एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मिस्टेक in pairing of the medicinal plant and the major type of the alkaloid present in them. Combinations दिए हुए हैं, विथेनिया, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स, नेक्स्ट सिंकोना, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स, रिवोल्फिया इंडोल एल्कलॉइड्स और एट्रोपा ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। तो जो इसमें सबसे बड़ा मिसमैच है वो है नंबर 1 कि विथेनिया जो है उसके अंदर होते हैं आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स, ये एक मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द ग्रीन टी, व्हाइट टी, उलोंग टी एंड ब्लैक टी डिफर्स इन। ये जो अलग अलग तरीके की टीज होती हैं, इन्हें हम किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं? तो इन्हें हम डिफरेंशिएट करते हैं, आपने टी प्रोसेसिंग पढ़ी होगी इकोनॉमिक बॉटनी में। तो द प्लांट स्पीशीज from which they are obtained, the extent of the oxidation during the processing, the presence, the pressure they are subjected to during the processing, the stage of the plant from which they are plucked. तो इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर नंबर 2, the extent of oxidation during the processing. Next question is, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का न्यूनतम विभेदन वियोजन होता है। The minimum resolution of the electron microscope is, आपको resolution बताना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। So 0.2 नैनोमीटर। डायरेक्ट आपको ये आंसर्स याद होने चाहिए, इसलिए मैं आपको कोई ऑप्शंस नहीं बता रही हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट फैक्ट याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं में एक कोशिकांग में 2 प्रदीप्तिशील चिन्हित जैव अणुओं के सहस्थानीकरण को सामान्यतः देखा जाता है। Co-localization of 2 fluorescently labeled biomolecules in an organelle in cells is usually visualized by scanning microscope, scanning electron microscope, phase contrast microscope, bright field microscope और confocal microscope। नाम से समझ में आ रहा है, co-localization of the 2 fluorescently labeled biomolecules. So the answer is confocal microscope. Next question पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पादप स्थिरीकारक FAA को तैयार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। द प्लांट फिक्सेटिव FAA इज प्रिपेयर्ड बाय। अभी अलग अलग आपको कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं और आई हैव टू गो टुवर्ड्स द राइट कॉम्बिनेशन। सो राइट कॉम्बिनेशन इज आंसर नंबर 4। अब आपको FAA का बारे में पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए, एथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। Ethanol, formaldehyde and glacial acetic acid, the FAA which is used as a plant fixative. Next question देखिए, which of the following is used to fix the root tip for karyotyping? इनमें से गुणसूत्र प्ररूपण या कैरियोटाइपिंग के लिए जब हम मूल के शीर्षाग्र को स्थिरीकरण में करते हैं तो किस विलयन का इसमें उपयोग किया जाता है? गिम्सा विलयन, कॉर्नोय विलयन, FAA या HDPE स्थिरीकारक। तो हम इसमें यूज करते हैं कॉर्नोय सॉल्यूशन। डायरेक्ट आपको याद करना है, फॉर कैरियोटाइपिंग, फिक्सिंग ऑफ द रूट टिप्स, वी हैव टू यूज कॉर्नोय सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र के लिए विशिष्ट अभिरंजक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रोमोसोम स्पेसिफिक स्टेन? क्रोमोसोम स्पेसिफिक स्टेन ये आप ग्रेजुएशन से पढ़ती आती हैं, एसिटोकार्माइन। नेक्स्ट वन इज, नैनोमीटर इज ए मेजरमेंट यूनिट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। 1 nanometer is equal to
1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट, इन रेफरेंस टू द सेंट्रीफ्यूगेशन व्हाट इज मेंट बाय 500G? तो 500G का मतलब क्या होता है? द centrifugal force is 500 times of the gravitational force. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयर प्राप्त होती है। कोयर जो कि गद्दों में भरी जाती है और ये हमें मिलती है नारियल से, और नारियल के ऊपर भी जो जिसको हम जटा कहते हैं उससे मिलती है। तो यानी कि नारियल का जो फ्रूट है उसके ऊपर से हमें कोयर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द एम्स टेस्ट फॉर म्यूटाजेनिसिटी? म्यूटाजेनिसिटी के लिए होने वाले एम्स टेस्ट में हम यूज करते हैं साल्मोनेला। Next question. Burgess manual is used for the identification of virus, fungi, cryptogams और bacteria. Burgess manual जो है उसका हम यूज करते हैं for the identification of bacteria. Next देखिए, muramic acid is absent in the cell wall of eukarya, archaea, cyanobacteria and proteobacteria. तो ये जितने भी दे रखे हैं इन सभी में म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसमें से एक भी आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द बैक्टीरिया दैट लैक ए डिफाइंड सेल वॉल यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ऐसा कौन सा है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती? आर्किया, माइकोप्लाज्मा, वायरॉइड या एल फॉर्म बैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा और एल फॉर्म बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है स्पेसिफिक सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। वायरॉन इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फेज ऑफ द वायरस लाइफ साइकिल. Viroid is a single-stranded infectious DNA molecule. Prions are the RNA containing infectious protein particles. L forms is a type of the bacteriophage. So correct statement is virons is the extracellular phase of the virus life cycle. In the plant body, phytoplasma are present in. प्लांट बॉडी में फाइटोप्लाज्म कहाँ पर प्रेजेंट होता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम, क्विंसेंट सेंटर, फ्लोएम और बुलिफॉर्म सेल्स। तो जो फाइटोप्लाज्मा होता है वो हमेशा प्रेजेंट होगा किसमें? फ्लोएम में। फ्लोएम। ओके, नेक्स्ट, इन द बैक्टीरियल सेल द साइट ऑफ द एक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक पेनिसिलियम इज। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक जो है वो कहाँ पर काम करता है बैक्टीरियल सेल में? 70S राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। तो ये काम करता है हमेशा सेल वॉल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेरा ऑफ मॉलिक्यूल्स? माइकोबैक्टीरिया, स्पाइरोप्लाज्मा, वायरॉन और मिक्सोबैक्टीरिया। मॉलिक्यूल्स जो है वो हम हम कहते हैं स्पाइरोप्लाज्मा। अमोनीकारक जीवाणु का एक उदाहरण, एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनीफाइंग बैक्टीरिया इज क्लोस्ट्रीडियम। अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्लोटिंग फॉर्म्स ऑफ द माइक्रोबियल कम्युनिटीज इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज बायोफिल्म और प्लैंक्टोन्स और बैंथोस और स्ट्रोमेटोलाइट्स. सो द आंसर इज प्लैंक्टोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्राउन गॉल डिजीज ऑफ द डाइकोट प्लांट्स इज कॉज्ड बाय. ये बहुत ही कॉमन डिजीज है, हमने बहुत ज्यादा पढ़ी है और इसका आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिएंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीक्वेंस the use of the various chemicals or stains during the gram staining.
टेक्निक यूजिंग द कोड गिवन बिलो, हम इन 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं, मॉडरेंट, देन प्राइमरी स्टेन, काउंटर स्टेन और डिकलराइजर। इन सब का जो सीक्वेंस है वो क्या रहता है, हम सबसे पहले यूज़ करते हैं प्राइमरी स्टेन, उसके बाद हम यूज़ करते हैं मॉडरेंट, उसके बाद हम यूज़ करते हैं डिकलराइजर और उसके बाद हम यूज़ करते हैं काउंटर स्टेन। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द plant diseases given in the column first with their causal organism, column second, and select the correct answer. Loose smut of wheat, then loose smut of jowar, then smut of bajra, and stem rust of the wheat. इसके सामने ही कॉजल ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं, अस्टिलैगो ट्रिटिसाई, देन पक्सीनिया ग्रैमिनेस, स्पेसिलोथिका क्रूएंटा और टेलियोस्पोरियम पेनिसेलेरियाई। अब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद हम इसे आराम से मिला सकते हैं ताकि हमें एकदम सही आंसर्स याद रहें। हमारा लूज स्मट ऑफ वीट डिजीज जो है वो होता है अस्टिलैगो ट्रिटिसाई के द्वारा। जो लूज स्मट ऑफ ज्वार डिजीज इज कॉज्ड बाय स्पेसिलोथिका क्रूएंटा, देन स्मट ऑफ बाजरा इज कॉज्ड बाय टोलियोस्पर्मम पेनिसिलेरिये, और जो स्टेम रस्ट ऑफ द व्हीट है वो हमारा होता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसाव परीक्षण निम्नलिखित में से किस पादप रोग कारक की फील्ड में पहचान के लिए त्वरित फील्ड जांच है? Ooze test is a rapid field test for the detection of which of the following plant pathogen in the field? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और निमेटोड। ऊज टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? तो हम हमेशा बैक्टीरिया जो होते हैं उसके लिए हम ऊज टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द phytolexins and choose the correct statement using the codes given below. They are the substance produced by the plant tissues. Phytolexins की हम बात करते हैं। They are produced in response to the host parasite interaction. They are broad spectrum inhibitors. तो सही उत्तर जो है वो क्या है कि ये फाइटोलेक्सिन्स होते हैं। दे आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बोर्डो मिक्सचर इज ए फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, बैक्टीरियोसाइड और निमेटोडोसाइड। बोर्डो मिक्सचर जो होता है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, दिस इज फंगिसाइड। Next question is, causal organism of which of the following disease is not a member of order Peronospores of the class Oomycetes? कौन सा ऐसा इनमें से किस बीमारी का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो Oomycetes ग्रुप के पेरोनोस्पोरेल्स जो ऑर्डर है उसका मेंबर नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? पाउडरी मिल्ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स A and R and choose the correct answer using the codes given below. Root hairs are particularly vulnerable to the invasion by pathogens and root hairs lack lignified cell walls. पैथोजेंस जो हैं वो बहुत तेजी से रूट हेयर्स में एंटर करते हैं। वो राइजोबियम भी हो सकता है और वो इसीलिए इतना इजीली कर देते हैं क्योंकि जो रूट हेयर्स होते हैं उनकी वॉल्स में लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो हम इसको कह सकते हैं कि बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द
Conidial stage of the pathogen for red rot of sugar cane is Colicotrichum falciparum. Red rot of sugarcane, Colicotrichum falciparum. Next question देखिए. Match the column first and second showing the spore stages in the life cycle of the rust and select the correct answer using the codes given below. ये भी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है और आपको स्टेजेस के साथ इसको मैच करना है. मैं आपको एकदम डायरेक्ट सही आंसर बता देती हूँ ताकि आप इजीली इसको मैच कर सकें. तो आंसर इज 4. और अब आप देख सकते हैं कि जो स्टेज 0 है वो स्टेज 0 जो है वो होती है अपनी पिक्नीडियम स्टेज. देन स्टेज 1 जो है वो होती है एशियम और स्टेज सेकंड जो है वो होती है हमारी यूरेडियम, उसके बाद टीलियम, उसके बाद बेसिडियोस्पोर्स. आप जानते हैं 2 तरह के होस्ट होते हैं इसके, वीट और मलबेरिस प्लांट, बारबेरिस प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the disease symptoms of the Bajra Puccinia typhoidis plant infested with Sclerospora graminicola using the codes given below. अब Sclerospora graminicola जो है वो जो डिजीज कॉज करता है उसमें क्या क्या होता है? चूर्णिल आसिता, विभिन्न पुष्पांगों का पर्णिल संरचनाओं में परिवर्तन होना, या मृदुरोमिल आसिता होना, या पत्ती की संपूर्ण लंबाई पर लंबी कॉपर रंग की धारियों का होना. इनमें से क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो Sclerospora graminicola के कारण होती हैं? तो इनमें से जो चीज है वो होती है विभिन्न पुष्पांगों का पर्णिल संरचनाओं में बदलना और मृदुरोमिल आसिता, बी एंड सी. सो द आंसर इज आंसर नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइसर्जिक अम्ल उत्पन्न करने वाली कवक कौन सी होती है? द फंजाई दैट यील्ड्स लाइसर्जिक एसिड इज क्लेविसेप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों के मूल गांठ रोग का कारक है. रूट नॉट डिजीजेस इन द वेजिटेबल इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, नेमेटोड्स और माइकोप्लाज्मा. सो इट इज कॉज्ड बाय नेमेटोड्स. Agar agar is obtained from which of the following algae? Alba, Volvox, Ascophyllum और Gelidium. तो अगार अगार जो मिलता है हमें मिलता है जेलिडियम से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर? एल्गी, वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स. तो आप जानते हैं ओशियंस में एल्गी है जो कि बहुत सारा बिगेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्थोस्पाइरा is a member of Chlorophyceae, Cyanophyceae, Phaeophyceae or Bacillariophyceae. It is the member of Cyanophyceae. Next question is given below are the pairs of the types of the life cycle in the algae and their example. Select the incorrect combination given below. डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक और डिप्लोबायंटिक. इसके सामने आपको दिया हुआ है डिप्लोहैप्लॉन्टिक एक्टोकार्पस, डिप्लॉन्टिक उडोगोनियम, हैप्लॉन्टिक हैप्लोबायंटिक ट्राइकोस्पर्मम और डिप्लॉन्टिक पॉलीसाइफोनिया. तो इसमें से जो इनकरेक्ट आंसर है वो आपका है उडोगोनियम डिप्लॉन्टिक स्टेज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया? किस साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं? प्रोक्लोरेन, स्पाइरुलिना, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया. क्लोरोफिल ए एंड बी बोथ आर present in prochlorone. Next one is third generation biofuel is extracted from. थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे उच्च पादपों के लेटेक्स से,
मंड संपन्न पादप के भागों से या लिग्नो सेल्यूलोज युक्त जैवभार से या शैवाल से। तो थर्ड जनरेशन फ्यूल जो है वो हम डेवलप करेंगे एल्गी से। नेक्स्ट वन इज लाल सागर का कारक ट्राइकोडेस्मियम किस ग्रुप का सदस्य? फियोफाइसी का, बेसिलियोफाइसी का, साइनोफाइसी का या रोडोफाइसी का। और इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे गलत करते हैं क्योंकि उनको लगता है लाल सागर मतलब रेड कलर यानी कि रेड एल्गी, लेकिन ये मेंबर जो है ये है साइनोफाइसी का। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से कौन सा अचलनशील निवही शैवाल का उदाहरण है? Which of the following is an example of non-motile colonial algae? Syndesmus, Urodina, Gonium और Pandorina। तो अचलनशील एल्गी जो है उसका उदाहरण है आपका Syndesmus। Next question is which of the following is a coenocytic filamentous algae? Volvox, Wucheria, Spirogyra और जिग्निमा। आपको बताना है कोइनोसाइटिक भी हो वो और वो कैसा भी हो, फिलामेंटस एल्गी भी हो। तो आपका जो आंसर है वो आपने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वुचेरिया। कोइनोसाइटिक मतलब जहां बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं वो एक साथ मूव कर रहे होते हैं और सेल्स के अंदर किसी तरह की कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसे कोइनोसाइटिक सिचुएशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रोमेटोफोर्स अनुपस्थित होते हैं। क्रोमेटोफोर्स आर एब्सेंट इन रोडोफाइटा, फियोफाइटा, साइनोफाइटा और पायरोफाइटा। तो रोडोफोर्स जो एब्सेंट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं साइनोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। कोलियोकिट स्कुलेटा, एनाबिना एजोली, सिफिलोरस वेरिएंस और आपको दिया है ड्यूनेलिला सेलिना। अब आपको बताना है एक इसमें से कोई पैरासिटिक एल्गी है, कोई ब्रेकिश वाटर एल्गी है, कोई एंडोफाइटिक एल्गी है और एक कोई एपिफाइटिक एल्गी है। ये आपको कॉम्बिनेशंस जोड़ने हैं। तो मैं आपको पहले सही आंसर बताऊंगी। आपका आंसर है आंसर नंबर 3। अब आप इसको अच्छे से मैच कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही आंसर्स याद रहें। कोलियोकिट स्कुटेटा और ये है एक एपिफेटिक एल्गी। एपिफेटिक मतलब दूसरी एल्गीज के ऊपर रहता है ये। देन एनाबिना एजोली, एनाबिना एजोली इट इज ए एंडोफाइटिक एल्गी जो कि प्लांट्स के टिश्यूज के अंदर रहते हैं। इसके बाद सिफेलोरस वेरिएंस आप जानते हैं ये रस्ट इन टी प्लांट डेवलप करता है, तो इट इज ए पैरासिटिक प्लांट। और ड्यूनेलिला जो है वो करता है हमारा कहाँ का है, ये ब्रेकिश वाटर जो है वहां पे पाया जाने वाला एल्गी है। दी गई शैवाल वर्ग के गलत उदाहरण का चयन कीजिए। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द गिवन एल्गी क्लासेस। फियोफाइसी, सार्गेसम, ज़ैंथोमेनासी, वुचेरिया, रोडोफाइसी, पॉलीसाइफोनिया और कैरेसी कोलियोकिट। इसमें से एक जो है वो गलत कॉम्बिनेशन हमारे पास है और हमारे पास जो गलत कॉम्बिनेशन है विच इज कैरेसी कोलियोकिट, बाकी सारे ठीक हैं। देन फ्लोरिडियन स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड इन, बहुत ही इजी आंसर है इसका, फियोफाइटा, ज़ैंथोफाइटा, कैरोफाइटा या रोडोफाइटा। तो ये होता है रोडोफाइटा। मैं हमेशा बच्चों को याद कराती हूँ रोडोफाइटा रेड एल्गी, रेड कलर के फ्लावर्स, फ्लावर से फ्लोरिडियन स्टार्च। सो हमेशा याद रखिए फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फूड मटेरियल है रोडोफाइटा का। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हम बॉटनी पेपर सेकंड को भी डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को आप रिपीट कीजिए 2 बार 3 बार और उम्मीद है आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स याद करने में इस टेक्निक से हेल्प मिलेगी।